चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड के छठे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उधर से अंतिम से, जो कविता वाला है। तो देखिए, काव्य खंड का छठा चैप्टर जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि के जो लेखक है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कवि परिचय, लेखक का जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया के बेगूसराय में, बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ है। इनके माता का नाम मनरूप देवी है, इनके पिता का नाम रवि सिंह है। और इनकी कुछ काव्य लिखी गई, जैसे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा आदि, ये सब इनकी कविताएं रही। कुछ गद्य भी रहा, जैसे निबंध, कहानी वानी, जैसे अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी गद्य रही। ठीक है। और देखिए, इस पर क्या ना, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उर्वशी जो किताब है, उर्वशी जो कविता है इनकी, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है, रामधारी सिंह दिनकर को। और इनको एक उपाधि मिली, इनके नाम के आगे राष्ट्र कवि जुड़ जाता है, राष्ट्र कवि। तो आप राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इनको कह सकते हैं। तो इनके नाम के आगे राष्ट्र कवि लगता है, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। अब देखिए, हम लोग चैप्टर, ये तो आपका लेखक परिचय, अब चैप्टर चलते हैं। चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। मतलब अब जो है ना, जनतंत्र का जन्म होने वाला है। और यह कविता जो है ना, बहुत मतलब बेसिक बातें, ये जनता को जो है ना निचोड़ने का काम करती है। ध्यान देंगे, पहला जो इसका स्टेंजा है इस कविता का, यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 10 स्टेंजा है। पहले 5 क्लियर करते हैं, उसके बाद पांचों पर ध्यान देंगे। तो पहला है कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। देखो, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राग सुबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो सदियों से जनता क्या थी, मतलब जुल्म सहते आ रही है। सदियों से जो जनता शांत थी, अब वो सुलगने लगी है। अब उसके अंदर अपना शासन तैयार करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो राख थी, वो सुलगने लगी है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। जो सदियों से राख बुझी हुई थी, मतलब जो वर्षों से, सदियों से राख जो था वो बुझी हुई थी, अब सुलगने लगी है। मतलब सदियों से जो जनता चुपचाप बैठा हुआ था, सब कुछ देख रहा था, अब वो क्या हो चुका है? जग चुका है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। जो प्रजातंत्र के जो शासक होते हैं, वो सोने का ताज पहन के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जनता पर अत्याचार करते हैं। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। लेकिन अब जनता की आवाज़ सुनो, समय की आवाज़ सुनो। वो कहती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है अपना अधिकार लेने के लिए। मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो सदियों से जनता थी, चुपचाप बैठी हुई थी, जुल्म सह रही थी, अब वो जनता जग चुकी है। अब उसके अंदर आग सुलगने लगी है। जो राजा लोग हुआ करते थे, जो प्रजातंत्र के राजा हुआ करते थे, वो मिट्टी का सोने का ताज पहन के इठलाते थे, भाव खाते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब समय की आवाज को सुनो, समय के रथ की आवाज को सुनो। कह रही है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब जनता खुद अपना सिंहासन लेगी, तुम जल्दी सिंहासन खाली करो। अब राजा एक नहीं, 30 करोड़ जनता राजा बनेंगे। ठीक है। तो एक बार और समझिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो सदियों से लोग शांत बैठे हुए थे, जुल्म सह रहे थे, अब वो क्या है? जग चुके हैं, सुगबुगा उठे हैं। मतलब सदियों से जो जनता शांत बैठी हुई थी, अब वो जग चुकी है। जो मिट्टी का, मतलब जो राजा हुआ करते थे प्रजातंत्र का, वो मिट्टी का, मतलब सोने का ताज पहन के भाव खाते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। लेकिन 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब समय की आवाज़ सुनो कि जनता को राह दो, जनता का सिंहासन खाली करो, जनता अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। यही पहले का क्या होगा? अर्थ होगा। अब दूसरे स्टेंजा देखिए, दूसरी स्टेंजा है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। अब अंग अंग में, अब नहीं, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली।
ध्यान देंगे, कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि जनता अभी भी वही अबोध मूर्तियां हैं जो जाड़े पाले में क्या हमेशा कसक सहने वाली, मतलब जाड़े पाले में दर्द सहने वाली, ठंड सहने वाली, जाड़ा को सहन करने वाली, लोगों के जुल्म को सहन करने वाली। ध्यान देंगे, तो जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे आप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इस पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जनता अभी भी वही अबोध मूर्ति हैं जो जिस पर लोग अत्याचार करते हैं, सांपों के जैसा जनता को चूसने का काम करते हैं, फिर भी जनता मुंह खोल के वो अपना दर्द नहीं कहने वाली। ध्यान देंगे, इस बात का मतलब क्या होगा, एक बार और समझा रहा हूँ कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इस पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हाँ जनता अभी भी वही अबोध मूर्ति हैं, वही अबोध मूर्ति हैं जो जिस पर राजा का अत्याचार करने पर, मतलब जो लोग अपने राजा के अत्याचार को सहन करते रहे, सारे दर्द को सहते रहे, और उनके अंग में मतलब उनका अधिक शोषण भी हो रहा हो, अधिक राजा शोषण भी कर रहे हैं, तब भी मुंह खोल के वो अपना दर्द नहीं कहने वाले। तो कह रहे हैं कि अब वही जनता क्या हो चुकी है, जग चुकी है और अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है, इसलिए सिंहासन खाली करो। तो कहते हैं कि हाँ वही जनता वही अबोध अब कहते हैं कि हाँ वही अबोध जनता है जिस पर तुम क्या करते थे, अत्याचार करते थे, जिसका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, और वही जनता कभी मुंह खोल के अपना दर्द नहीं कहा करती थी। अब वो जनता क्या हो चुकी है, जग चुकी है। तो ध्यान दीजिए, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कहते हैं कि हाँ वही जनता है, वही मिट्टी की अबोध मूर्ति वाली जनता है जिस पर तुम अत्याचार करते थे, और वो जनता सब चीज़ सहन करती थी, तुम उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, सांपों की तरह चूसने का काम करते थे, लेकिन वो अपना दर्द कहने वाली जनता नहीं थी। आगे तीसरी स्टेंजा में कहते हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड, जनता इस पर क्या कहती है। लोग कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि हाँ जनता वही लंबी बड़ी जीव वाली है, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है, जो जनता वो सच में बहुत ज़्यादा दर्द सहती है, वेदना सहती है, सो ठीक है, लेकिन अब जनमत का अर्थ क्या है, अब जनता क्या चाहती है, यह प्रश्न करते हैं कि अब जनता क्या चाहती है और जनता क्या करती है। ये क्या है, राजतंत्र प्रजातंत्र वाले से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हाँ जनता भी वही है, बड़ी लंबी बड़ी जीभ वाली है, कि उन्हें दो चार खिलौने देकर क्या कर सो, फुसला सको, घूस देकर उन्हें अपने पक्ष में ला दो, अभी भी जनता वही है, लेकिन जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, जितना जनता वेदना सहती है उतना कोई नहीं सहता। सो ठीक है, इस पर कोई जनमत नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है कि जनता अब क्या चाह रही है, अब जनता की क्या मांग है। तो जनता की यही मांग है कि सिंहासन खाली करो, वो अपना राजपाट लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। ठीक है, अब चौथी स्टेंजा देखिए, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कह रहे हैं कि मानो जनता फूल है जिसे कोई एहसास ही नहीं है, तुम जब चाहो उसे उतार के सजा लो या जब मन किया तब फेंक लो। या जनता कोई दुधमुही बच्ची नहीं है जिसे जंतर मंतर देकर उसे फुसला सको। तो कहने का मतलब है दुधमुही बच्चा का मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसे दो चार वो क्या करे, जंतर मंतर दे देते हैं तो बच्चा फुसल जाता है। लेकिन कह रहे कि जनता कोई फूल नहीं है जिसको कुछ बुझाता ही नहीं, तुम अत्याचार करो उसको समझ में आता ही नहीं है, कि जब चाहो उसे सजा लो, जब चाह उसे उतार के फेंक दिया। और जनता कोई दुधमुही बच्चा भी नहीं है जिसे दो चार को जंतर मंतर या खिलौने देकर फुसला लिया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, लेकिन होता भूदोल बवंदा उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कहते हैं कि लेकिन होता भूदोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जब जनता क्रोधित होती है, कोपाकुल हो जाती है, तब भूडोल मतलब भयंकर भवंडर आते, आंधी तूफान आते हैं, दो राह समय के रथ का घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आ रही है। तो समय की जो रथ है उसकी आवाज़ को सुनो,
समय की पुकार को सुनो कि अब वो क्या चाह रही है। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, मतलब सिंहासन खाली करो। समय यही कहता है कि अब सिंहासन खाली करो, तुम्हारा जो प्रजातंत्र है वो समाप्त होने वाला है। जनता अपना सिंहासन लेने के लिए जल्द ही आ रही है, क्योंकि जो सदियों से ठंडी बुझी जनता थी, जो सोई हुई जनता थी, अब वो जग चुकी है। अब वो अपना अधिकार लेने के लिए फिर से आ रही है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि जब कोपाकुल मतलब क्रोधित हो जाना, जब जनता क्रोधित हो जाती है, जब जनता क्रोधित हो जाती है, तब इस दुनिया में क्या आते हैं, भूडोल आते हैं, भौंडर आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, जो बड़े बड़े प्रजातंत्र को हिला कर रख देती है। तो वही कहते हैं कि अब समय के पुकार को, आवाज को पहचानो कि अब समय क्या कर रही है। समय यही कह रही है कि जनता का सिंहासन खाली करो, जनता अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। तो इस तरह से इसमें पांचों स्टेंजा क्लियर हो गया। एक बार और मैं पांचों स्टेंजा को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राग सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इसका मतलब यही होगा कि सदियों से जो जनता सोया हुआ था, अब वो जग चुका है। जो पहले के राजा थे वो ताज पहन के, सोने का ताज पहन के इठलाते थे कि जनता पर बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, लेकिन अब समय की आवाज़ यही है कि उनका सिंहासन खाली करो, जनता अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। दूसरी स्टेंजा देखिए, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे साफ हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कहते कि हाँ वही जनता है जो ज़्यादा वेदना सहती है, दर्द सहती है, और तुम उसका बहुत ज़्यादा शोषण भी करते रहे, फिर भी वो अपना मुंह खोल के दर्द नहीं कहने वाली। अब वही जनता जग चुकी है, अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है गुड प्रश्न, जनता इस पर क्या कहती है। कह रहे हैं लेखक रामधारी सिंह दिनकर, कहते हैं कि हाँ अभी वही जनता है लंबी बड़ी जीभ वाली, जिन्हें दो चार खिलौने देकर मना सकते हो, और जब चाहो उन्हें मतलब दूधमुही बच्चे के जैसा दो चार खिलौने देकर मना लो, या फूल की तरह सजा लो, या फेंक दो। कह रहे कि हाँ अभी वही जनता है, अभी वही लोभी जनता है। ठीक है ना। तो हाँ लंबी बड़ी जीभ की अभी वही जनता है जो सबसे बड़ी वेदना सहती है, मतलब अभी भी जनता वही है लंबी बड़ी जीभ वाली, और जनता ही सबसे ज्यादा वेदना दर्द क्लेश वीरा सहती है। सो ठीक है, इस पर कोई जनमत नहीं है, लेकिन एक प्रश्न है कि अब जनता क्या चाहती है ना, बोले ना है गुड प्रश्न, जनता इस पर क्या कहती है। तो कह रहे हैं कि मेरा एक प्रश्न है, लेखक कहते हैं कि मेरा एक प्रश्न है प्रजातंत्र वालों को कि बताओ कि अब जनता क्या चाहती है। जनता यही चाहती है कि उनका सिंहासन खाली करो, अब जनता अपना अधिकार लेने के लिए स्वयं आ रही है। चौथी स्टेंजा में कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही बच्चा, दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेखक कहते हैं कि मान लो कि जनता कोई फूल नहीं है, मानो कि जनता कोई फूल नहीं है कि जिसे कुछ बुझाता ही नहीं है, तुम उनका शोषण कर रहे हो, तुम उनको दर्द दे रहे हो, तो जनता का समझ में नहीं आ रहा है। जब चाहो तब उन्हें उतार के फूल के जैसा फेंक लो या सजा लो। ऐसा नहीं है कि जनता फूल है जिसे कुछ बुझाता ही नहीं, कुछ समझ में आता ही नहीं है। और जनता कोई दुधमुही बच्ची नहीं है जिसे दो चार खिलौने देकर उन्हें फुसलाया जा सके, बहलाया जा सके। जनता अब सब समझ रही है, इसी कारण से जनता अब जाग चुकी है और अपना अधिकार लेने के लिए निकल चुकी है, इसलिए उनका सिंहासन खाली करो। आगे कहते हैं, लेकिन होता भूदोल बौंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कह रहे हैं कि जब जनता कोपाकुल होती है, क्रोधित होती है, भ्रिकुटी चढ़ाती है, तब भौंडर आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, और आंधी तूफान आते हैं। तो अब समय की जो आवाज़ है, कह रहे हैं कि जब जनता को पाकुल होती है, क्रोधित होते हैं, तब आंधी तूफान आते हैं, भयंकर भौंडा उठता है। तो समय की यही आवाज़ है, समय यही कह रहा है कि जल्दी उनका सिंहासन खाली करो, जनता अपना सिंहासन लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। तो इस तरह से पांचों इनका स्टेंजा क्लियर हुआ। अब चलते हैं छठे स्टेंजा की ओर। अब देखिए छठी स्टेंजा क्या है। छठी स्टेंजा है कि हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कह रहे हैं कि जब जनता हुंकारता है, चिल्लाता है, तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता जब सांस लेता है, आहें भरता है, तो राजा, बड़े बड़े राजा के जो ताज होते हैं, जो मुकुट होते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं।
जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। समय में भी इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो जनता की राह को रोक सके। जनता जिधर चाहती है उधर ही काल को समय को मोड़ देता है। कहने का मतलब जब जनता हुंकारता है, चिल्लाता है तो महल की नींव तक उखड़ जाती है। जब वो आहें भरता है, श्वास लेता है, तब बड़े बड़े राजा के ताज मुकुट हवा में उड़ने लगते हैं। और समय में भी उतनी ताकत नहीं है, और समय में भी, टाइम में भी उतनी ताकत नहीं है कि जनता को राह को रोक सके। समय में भी उतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतनी पावर नहीं है कि वह जनता के राह को रोक सके, क्योंकि जनता ही जिधर चाहती है उधर काल को, समय को मोड़ डालती है। ठीक है, 7वीं स्टेंजा। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता ग्वाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। कहते हैं कि वर्षों से, शताब्दियों से, हजारों वर्षों से, मतलब वर्षों शताब्दियों से क्या है, अंधकार अब समाप्त हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है हजारों सालों वर्षों से जो गुलामी का अंधकार था वो बीत चुका, वो समाप्त हो चुका है। ग्वाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। आकाश का जो ग्वाक्ष है, जो आकाश का जो खिड़की है, ग्वाक्ष मीन्स खिड़की, आकाश का जो खिड़की है वो दहक जाते हैं। ठीक है, यह और कोई नहीं, यह जनता का स्वप्न है। यह जो है ना, कोई और सपना नहीं देख रहे, जनता का स्वप्न है। और जनता जब सपना देखता है तब वो अंधकार के भी वक्ष को, छाती को क्या करता है, चीर देता है। कहने का मतलब है हजारों सालों से जो गुलामी थी वो अब गुलामी बीत चुकी है, अब स्वतंत्रता आ गई है, अब जनता जग चुकी है, अब जनता जग चुकी है। अंबर, आकाश का जो ग्वाक्ष है वह दहक जाता है जनता के बारे में सोचकर। इसी कारण से बोलते हैं यह और कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय, यानी जनता ही सपना देखा है, जनता का ही ये सपना है। और जब जनता स्वप्न देखता है तो वह तिमिर, मतलब अंधकार के भी वक्ष को क्या करता है, चीर डालता है और अपना राह बना लेता है। ठीक है ना। तो अब 2 शताब्दियों, हजारों वर्षों का जो अंधकार था वो बीत चुका है, समाप्त हो चुका है। और अंबर का जो ग्वाक्ष है, जो द्वार है, वो भी दहक जाता है। ठीक है, यह किसी और का सपना नहीं है, जनता का ही सपना है। ठीक है ना। और जब जनता सपना देखता है तो तिमिर, मतलब अंधकार के वक्ष को भी चीर डालता है। 8वीं देखिए स्टेंजा क्या है। सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कह रहे हैं कि इस जगत का सबसे विराट जनतंत्र आ चुका है, इस संसार का सबसे मतलब विशाल जनतंत्र आ चुका है। 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन तैयार करो। अब अभिषेक राजा का नहीं होगा, प्रजा का होगा, क्योंकि 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि 33 करोड़ जनता अपना अपना राजा होगा, वो अपने अधिकार के लिए राजा होगा। तो वही कहते हैं कि संसार का सबसे विशाल जनतंत्र आ चुका है, लोकतंत्र आ चुका है। 33 करोड़ सिंहासन खाली करो, तैयार करो। आज जो अभिषेक, राज्याभिषेक होगा वो राजा का नहीं, अब प्रजा का होगा, लोगों का होगा। और 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलियानों में। कह रहे कि हे मूर्ख, तू किसे ढूंढता है मंदिरों में, बड़े बड़े महलों में, तहखानों में, तू किसे ढूंढता है। देवता तुम्हें वहां नहीं मिलेंगे, देवता तुम्हें सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे या खेतों में या खलियानों में मिलेंगे। यही कहते हैं कि तू आरती लिए तू किसे ढूंढता है, भगवान को ढूंढता है। कहते कि हे मूर्ख, आरती लेकर तू किसे ढूंढता है, मंदिर में, उसके बाद बड़े बड़े महलों में, तहखानों में तू किसे ढूंढता है। अरे देवता तुम्हें वहाँ मंदिर में और तहखानों में और महलों में नहीं मिलेंगे, देवता तुम्हें सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे, जो काम करते हैं रियल में वही देवता है इनके अनुसार। तो वही कहते हैं कि आरती लेकर तू मंदिरों में, महलों में, तहखानों में किसे ढूंढता है। अरे देवता ढूंढना ही है तो जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, वही किसान देवता है। आगे 10 नंबर स्टेंजा में कहते हैं फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस पर लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि अब जो राजदंड है, अब जो शासन होने वाला है वो फावड़े और हल का होने वाला है, मतलब लोगों का शासन होने वाला है। और लोगों को किससे, सोने के श्रृंगार से सजाना है। कहने का मतलब अब जो राजा का शासन होगा वो राजा का शासन नहीं होगा, अब लोगों का, जनता का शासन होगा।
होगा। यानी फावड़े और हल का शासन पर अधिकार बनने वाला है। धूसरता से सोने का श्रृंगार भी सजने वाली है। कहने का मतलब है फावड़े और हल से ही लोगों का श्रृंगार सजने वाली है। दो रात समय के रथ का घड़घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कह रहे हैं कि जनता को राह दो, समय की आवाज को, पुकार को सुनो, जनता के सिंहासन को खाली करो, जनता अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। तो इस तरह से 10 स्टेंजा आपका क्लियर हुआ। एक बार इन पांचों को मैं फिर से समझा दे रहा हूं ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। 36 स्टेंजा है कि हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कहते हैं कि जब जनता हुंकारती है तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाता है। जनता जब श्वास लेती है तो बड़े बड़े राजाओं के मुकुट उड़ने लगते हैं, और जनता की राह रोके वो समय में भी ताकत नहीं है। जबकि जनता जिधर चाहती है उधर इस समय को मोड़ डालती है, काल को मोड़ डालती है। 7वीं स्टेंजा है कि हजारों वर्षों से जो जनता के ऊपर अंधकार था वो बीत चुका है। यह अंबर का द्वार दहक जाता है, मतलब अंबर का जो द्वार है, जो ग्वाक्ष है, वह दहक जाता है जनता के बारे में सोचकर। यह और कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय है। मतलब यह जो सपना है यह और कोई नहीं, जनता ही स्वयं देखा है। और जनता जब स्वप्न देखता है तो वह अंधकार का तिमिर का मतलब होता है अंधकार के वक्ष को भी चीर देता है, छाती को चीर देता है। सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहते हैं कि इस जगत का, इस संसार का सबसे विराट जनतंत्र आ गया है, और यहाँ पर 33 करोड़ जो जनता है उनके लिए सिंहासन तैयार करो। आज जो अभिषेक होगा वो प्रजा का नहीं होगा। कह रहे हैं कि जो अभिषेक होगा वो राजा का नहीं होगा, प्रजा का होगा, लोगों का होगा, जनता का होगा। इसलिए 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने के लिए तैयार रहो। आगे कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर में रज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कहते हैं तू आरती लेकर किसे ढूंढता है। कहते हैं कि हे मूर्ख, तू आरती लेकर किसे ढूंढता है, मंदिरों में, महलों में, तहखानों में। अरे देवता तुम्हें मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, खेतों में मिलेंगे काम करते हुए। यही तो किसान, यही तो मजदूर देवता है। 10 नंबर में कहते हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रात समय के रथ का घड़घड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहते हैं कि अब जो शासन है ना, शासन पर फावड़े और हल का अधिकार होने वाला है, मतलब जनता का अधिकार होने वाला है, और इसी फावड़े और हल से जनता की सुंदरता सजने वाली है। इसलिए जनता को राह दो, समय की पुकार को सुनो, जनता आ रही है, उनका सिंहासन खाली करो। जनता अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है। जो सदियों से बुझी शांत बैठी हुई जनता थी वो अब जग चुकी है, वो अपना अधिकार लेने के लिए आ रही है, इसलिए उनका सिंहासन खाली करो। तो इस तरह से आपका जनतंत्र का जन्म जो चैप्टर वो क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।